राजस्थान पत्रिका संपादकीय करारा जवाब दें दिनांक मंगलवार 26 मई 2020 गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पहले डोकलाम और अब लद्दाख में नापाक मंसूबे जाहिर कर चीन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उस पर आंख मूंदकर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। विराम। लगभग 6 दशक पहले हिंदी चीनी भाई भाई का नारा तोड़ने वाला चीन बीते 3 साल से फिर भारतीय सीमा के इर्द गिर्द रह रहकर ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे लगता नहीं कि वह हमसे संबंध सुधारने का इच्छुक है। विराम। लद्दाख सीमा पर चीन की उठापटक भारत के लिए एक चेतावनी भी है और चुनौती भी। विराम। इसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी मौके पर पहुंच चुकी है। पिछले साल अक्टूबर में चीन के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए थे तो दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ के पिघलने की उम्मीद बंधी थी। विराम। सकारात्मक माहौल में बातचीत की खबरें भी आई थी, लेकिन उसके बाद की उसकी करतूतें कुछ और ही बयां करती है। विराम। चीन की ताजा कारगुजारी को ताइवान के घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। विराम। पिछले बुधवार को ताइवान की राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के 2 सांसदों की उपस्थिति संभवतः चीन को नागवार गुजरी है। विराम। ताइवान के मामले में चीन किसी दूसरे देश की दखल अंदाजी पसंद नहीं करता। बावजूद इसके भाजपा के 2 सांसद उस समारोह में शामिल हुए जिसमें 41 देशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की थी। विराम। इसे भारत की ताइवान के प्रति बदली नीति के रूप में देखा जा रहा है। विराम। ऐसा करके भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर चीन उसके मामलों में हस्तक्षेप करेगा तो भारत भी अपनी नीति बदल सकता है। यह रणनीतिक जवाब तो हमें देना ही होगा। विराम। वैसे भी कोरोना संक्रमण की वैश्विक महामारी को लेकर चीन अमेरिका सहित अनेक देशों के निशाने पर है। विराम। हांगकांग में चीन अपना प्रभुत्व बढ़ाने के प्रयासों में जुटा है जिसका वहां लगातार विरोध हो रहा है। ऐसे में चारों तरफ से घिरा चीन इन दिनों अशांत दिख रहा है। विराम। भारत सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, इसके लिए प्रयास भी करता रहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर होना भी यही चाहिए। बीते 2 दशकों में भारत विश्व पटल पर नई ताकत के साथ उभरा है। विराम। ये शायद चीन को पसंद नहीं। विराम। तभी वह रह रहकर अपनी
सैन्य गतिविधियां बढ़ाता रहता है। आज दुनिया तनाव के जिस दौर से गुजर रही है वह चिंता पैदा करता है, लेकिन अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए भारत जो भी कदम उठाए सोच समझकर अपनी सीमा में निर्माण का हक हर देश को है। विराम। लद्दाख में यदि भारत कोई निर्माण कर रहा है तो चीन को आपत्ति क्यों? उसे क्या डर है? फिर भी कोई आपत्ति है तो बातचीत करे, झड़प की क्या जरूरत है? विराम। भारत चीन से बातचीत करे, लेकिन सचेत होकर। कोरोना काल के बाद चीन को अपने व्यापार में हानि की आशंका भी सता रही है। विराम। उसे यह भी लगता है कि उसके व्यापारिक नुकसान का कहीं भारत फायदा न उठा ले। लद्दाख में भारतीय सैनिक के साथ हाथापाई करके यदि वह दबाव बनाना चाहता है तो यह उसकी भूल होगी। विराम। भारत ऐसे दबाव में आने वाला नहीं। चीन को समझना चाहिए कि अब भारत से करारा जवाब मिल सकता है। विराम।